साउथ ईस्ट यूक्रेन के जापोरेजिया में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट में अचानक आग लग गई। ये प्लांट पूरे यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसलिए इस खबर ने न सिर्फ यूक्रेन में बल्कि रूस, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया और मोल्डोवा समेत कई यूरोपियन देशों में अफरा तफरी मचा दी। अगर कोई त्रासदी होती तो उसका असर कहां तक होता, इसका ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इसकी आंच में कई देश आते, ये बात लगभग तय थी। अब यूक्रेन रूस पर आरोप लगा रहा है कि रूस ने जानबूझकर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया ताकि हमले की जरूरत भी न पड़े और न्यूक्लियर हादसा भी हो जाए। वहीं रूस ने भी इसके लिए यूक्रेन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ज़ैपोरिज़िया भले ही यूक्रेन का हिस्सा हो, पर अब ये रूस के कब्जे में है। 2022 में जब से जंग शुरू हुई तब से रूस इस शहर को निशाने पर लिए था और जब रूस का इस शहर पर कब्जा हुआ कई देशों के कान खड़े हो गए। वहीं जब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी तो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो डालकर इसके सबूत देने की कोशिश की। जिस वक्त प्लांट में आग लगी उस वक्त प्लांट में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था यानी कि IAEA के कर्मचारी भी मौजूद थे। उन्होंने दोनों देशों को संयम बरतने की सलाह दी। हालांकि कोई बड़ा हादसा होता उसके पहले बात संभाल ली गई। दरअसल बीते दिनों 2.5 साल की इस जंग में पहली बार ऐसा हुआ कि यूक्रेन ने रूस को लड़ाई में पानी मांगने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क इलाके तक पहुंच गई, जो कि रूस की सीमा से 30 किलोमीटर अंदर है। यूक्रेन के तकरीबन 1000 सैनिकों ने 20 बख्तरबंद गाड़ियों और 11 टैंकों के जरिए इस पलटवार की कार्रवाई को अंजाम दिया। रूस में घुसते ही यूक्रेनी सैनिकों ने 11 सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस की एयरफील्ड को निशाना बनाया, जहां से रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट यूक्रेन के लिए उड़ान भरते थे। वहीं इस मामले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने लिखा कि हमारी सेना जंग को रूस की जमीन पर लेकर जाने में कामयाब रही। उन्होंने साबित कर दिया कि वे हमलावरों पर जरूरी दबाव डालने में सक्षम हैं। यूक्रेन युद्ध में ऐसा कमबैक करेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसके पहले यूक्रेन ने AI ड्रोन्स और IT कंपनियों के जरिए रूसी सेना की नाक में दम कर दिया था, जिसमें ड्रोन बारूद लेकर जाते थे और सैन्य ठिकाने पर जाकर फट जाते थे। इनसे पार पाना रूस के लिए पहले ही मुश्किल था और अब यूक्रेन की सेना रूस की जमीन पर उतर आई है। देखना होगा कि 2.5 साल से चली आ रही ये जंग कब तक और चलती है।